करना। आया समझ में? ओके, ये हो गया वैलेंसी। अब इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आपको सीक्वेंस पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिया है सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, और इधर इधर ले लिया मान लो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब वो पूछेंगे राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस तरफ इंक्रीज होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर मैंने ये लिया है, वो लिया है और वो वाले एलिमेंट्स लिए हैं, तो कौन सा होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी होगी। सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा, है ना, उसके बाद ये इस तरीके से होगा। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट साइड में क्या होती है? ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट साइड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। आया समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, तो आपको एलिमेंट्स जिस तरीके से आए उस तरीके से अरेंज करके आपको लिखना है। आया समझ में? ओके, अब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। एटॉमिक साइज मतलब क्या? डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक साइज? बोलो। डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है शेल्स, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, ऑर्बिट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। आया समझ में? ऑर्बिट क्या होते हैं? डाउन द ग्रुप, उनकी साइज इंक्रीज होती जाती है। आया समझ में? इसका मतलब क्या होगा? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जो एलिमेंट की साइज है वो बढ़ती जाएगी। आया समझ में? क्लियर है सबको? ओके, सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें? एटॉमिक साइज, ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस कर लिया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, और क्या बच गया? और क्या बचा है? सब हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। ओके ओके, अब मेटेलॉइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टेबल से रिलेटेड कम से कम 3 चैप्टर है आपको। मेटलर्जी भी है, एक चैप्टर मेटलर्जी है, पता है आपको? आप आगे देखना, नेक्स्ट आएगा आपको, मेटलर्जी चैप्टर है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पूछूं तो